Hello students, this is your English teacher Seema Sharma from Golden Senior Secondary School, and for the students of class 11 especially CBSE I will be teaching you English course. So beta, this is the book that you have to buy from the market. Hornbill textbook और NCERT का textbook है ये. One book is this and another one is this snapshot that you also have to buy. So these two books आपने खरीदनी है from the market for the English course. So we have two books and from the first book of Hornbill we'll start with the first chapter, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Khushwant Singh is also very famous author. So उनका लिखा हुआ ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे, The Portrait of a Lady. Actually this chapter is also very important because it is since childhood we are having these chapters in our book. So first of all start reading the chapter from this very paragraph. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. जैसे कि सबकी ग्रैंडमदर ओल्ड होती हैं, मेरी ग्रैंडमदर भी एक ओल्ड वुमेन थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. कहता पिछले 20 सालों से वो ऐसी ही थी. ओल्ड एंड रिंकल्ड मतलब चेहरे पे रिंकल्स पड़े हुए, और बूढ़ी रिंकल मतलब जो झुर्रियां आ जाती हैं फेस पे. People said that she has once been young and pretty and had even had a husband. कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वो पहले बहुत सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी, यंग थी, जवान थी, पर और उसके हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. कह रहा मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता, ये मेरे लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मैंटल पीस अंगीठी जो होती है घरों में, उसके ऊपर एक पिक्चर लटका हुआ है, पोर्ट्रेट एक बना हुआ है, वो लटका हुआ है, वो मेरे ग्रैंड फादर का है. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. कहता हुआ ऐसा पोर्ट्रेट है कि उसके इतने लंबे लंबे जो दाढ़ी के बाल हैं उसके चेस्ट के पार्ट को भी उन्होंने कवर किया हुआ है, और ऐसा लगता है कि वो बहुत साल 100 साल पुराने पर्सन है वो. He did not look the sort of person who would have a wife or children. कहता है ऐसे लग ही नहीं सकता वो इस तरह के पर्सन हो जिनके वाइफ भी है और चिल्ड्रन भी हों. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. सिर्फ ऐसा ही लगता है कि वो इतने बूढ़े लगते हैं कि मतलब इतने ओल्ड लगते हैं कि उसे लगता है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रैंड चिल्ड्रन, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और कुछ नहीं है. Then, as for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. कहता अगर मैं अपनी ग्रैंडमदर के बारे में ये सोचूं कि वो बहुत यंग और सुंदर थी, तो द थॉट वॉज ऑलमोस्ट, ये सुन के मैं घूम जाता हूँ, मेरा सर जिसे कह लो कि घूम जाता है, मतलब ये विचार ही मुझे हिला के रख देता है, घुमा के रख देता है. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो मुझे बताती है कि उसने बचपन में कौन कौन सी गेम्स खेली. दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. ये तो मतलब उसके पार्ट पे बहुत ही मुझे अशोभनीय, अनडिग्निफाइड अशोभनीय और absurd फुलिश लगता है. ये मतलब मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है. एंड वी ट्रीट इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस. और मुझे लगता है कि जैसे पीर पे कमरों की स्टोरीज होती हैं उसमें सुनाया जाता है, जैसे वो स्टोरीज हमें सुनाती हैं पीर पे कमरों की, उन्हीं में से एक स्टोरी ये है कि वो बचपन में कैसी थी. She had always been short and fat and slightly bent. वो शुरू से ही ऐसी थी, शॉर्ट मतलब छोटी हाइट, फैट मोटी सी, और थोड़ा सा उस पे जैसे बेंट हो रखा है कमर में, जैसे जिसे कहते हैं खूब पड़ा हुआ है. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उसके फेस पे क्रिस क्रॉस मतलब इतनी झुर्रियां हैं, क्रिस क्रॉस मतलब इधर उधर इतनी झुर्रियां हैं कि लगता है कि चारों तरफ उसके फेस पे वही है. No, we were certain she had always been as we had known. कह रहा मुझे पक्का पता है कि जैसे मैं उसे जानता हूं वो ऐसी ही थी. ओल्ड बूढ़ी, so terribly old, इतनी ज्यादा बूढ़ी. That she could not have grown older, कि इससे ज्यादा बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती, वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं. Then and had stayed at the same age for 20 years. और मुझे लगता है ऑथर कहता है कि वो 20 years से ऐसी ही है,
पिछले 20 सालों से इतनी बूढ़ी हैं कि और बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, ना वो कभी इतनी सुंदर दिख सकती हैं। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा प्यारी लगती हैं, ठीक है, मतलब वो ब्यूटीफुल दिखती हैं पर वो प्रेटी नहीं लगती हैं। शी होप्ड अबाउट द हाउस इन स्पोर्टलेस white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। क्या बताता है इस पूरी लाइन में कि उसके होप्ड मतलब जो उसकी पीठ पे बेंट हो रखा है, उसके साथ वो अपने घर में वाइट, स्पोर्टलेस इन वाइट मतलब वाइट कलर के कपड़े पहन के, बेदाग वाइट कपड़े पहन के वो घूमती है, और एक हैंड उसका रहता है अपनी वेस्ट पे, कमर को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि उसे मतलब स्टूप है उसकी पीठ पे, एक वो जिसे कुब कहते हैं वो है, ठीक है। वो इस तरह से खूब मतलब लगड़ा के चलती है पूरे घर में ऐसे, ठीक है, अपने इस स्टूप के साथ अपना कमर पे हाथ रख के उसको बैलेंस करने के लिए वो घर पे ऐसे कूदती रहती है, चलती रहती है लगड़ा कर। एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरे हाथ में उसने माला पकड़ी होती है जिसपे हम जाप करते हैं ना, वो माला, ठीक है। Her silver locks were scattered untidy over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in an inaudible prayer। और क्या उसकी क्वालिटीज बता रहा है कि उसके चांदी जैसे सफेद बाल हो जाते हैं, तो उसको चांदी जैसे बाल बोल रहे हैं। सफेद बाल जो है उसके गालों पे, उसके पीले हुए सिकड़े हुए चेहरे पे जो है हमेशा आए रहते हैं, और उसके लिप्स से हमेशा एक प्रेयर चलती रहती है, जैसे वो मुंह में मतलब अपना प्रेयर, अपना शब्द गुणगान करती रहती है। Yes, she was beautiful, हाँ वो ब्यूटीफुल थी। She was like the winter landscape in the mountain, वो ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ी इलाके में कोई सर्दियों का दृश्य हो, ठीक है, देखने वाला। An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment, ठीक है। शुद्ध सफेद मतलब जिसे कह लो शुद्धता और सफेद की वो सफेदता की ऐसी स्थिरता की ऐसी मूर्त, जिसे आप कह लो ऐसी मूर्ति है वो। एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी मतलब ऐसी वो प्योरिटी की मूर्ति है, शुद्ध सफेद और स्थिरता के साथ, जिसे आप कह लो ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट मतलब जिसकी हर सांस में क्या आती रहती है, शांति और संतुष्टि। कंटेंटमेंट में संतुष्ट और शांत रहने वाली वो लेडी है, उसकी क्वालिटीज बता रहा है कि वो ऐसी दिखती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे बेटा। यू डू इट प्रॉपरली, रेस्ट विल डू टुमारो। थैंक यू सो मच।